हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस। मेरा नाम है आरती और आज हम लोग डेली करंट अफेयर सीरीज में 9 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो गाइज, अगर आपको इसकी फ्री पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप फॉर आपकी सक्सेस को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए प्रसार भारती के साथ किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने भागीदारी की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गूगल। ठीक है, तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में गूगल इंडिया ने प्रसार भारती और वर्चुअल भारत के साथ मिलकर भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए इसने सहयोग किया है। ठीक है, यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके स्कूलों में राष्ट्रगान गाने की भावना को फिर से निर्मित करना चाहता है। ठीक है, और इस एप्लीकेशन की मदद से जो है प्रतिभागी स्वयं ही राष्ट्रगान गाकर रिकॉर्ड कर सकते हैं। और ये जो एप्लीकेशन है इसकी खासियत ये है कि यह आवाज़ को पारंपरिक वाद्य संगीत में बदल सकता है। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन से इतना याद रखना है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस वित्तीय संस्थान ने वित्तीय समावेशन के लिए एक इनोवेशन हब स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आरबीआई। ठीक है, तो आपको बता दें कि आरबीआई ने हाल ही में ये घोषणा की है कि यह वित्तीय समावेशन की चुनौतियों से निपटने के लिए स्टार्टअप की सहायता के लिए नवाचार केंद्र की स्थापना करेगा। और यह इनोवेशन हब जो है आपका, ठीक है, ये जो इनोवेशन हब है यह कुशल बैंकिंग लेन देन की समस्याओं का समाधान करेगा। ठीक है, तो बाकी बात करें आरबीआई की, तो इसके जो वर्तमान में गवर्नर है उनका नाम है शक्तिकांत दास। ठीक है, शक्तिकांत दास जो है ये हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं। और आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो है 1 अप्रैल 1935। ठीक है, और इसके साथ ही इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको मिलेगा मुंबई में। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2021 में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, तो याद रखना कि 2021 में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा हमारा देश भारत। ओके, और इसके साथ ही आपको याद रखना है कि 2022 में, ठीक है, 2022 में जो है इस टूर्नामेंट का अगला संस्करण जो है वो आयोजित किया जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया में। ओके, और इसके साथ ही एक पॉइंट और आप याद रख सकते हैं कि आईसीसी वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप जो है 2021 में होना था, बट इसे कोरोना वायरस की वजह से रद्द कर दिया गया और अब ये 2022 में होगा। कहाँ पे? तो ये किया जाएगा आपका न्यूजीलैंड में। ठीक है, बाकी बात करें आईसीसी की, तो आईसीसी का फुल फॉर्म है आपका इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। स्थापना इसकी हुई थी 1909 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका दुबई में स्थित। ठीक है, और इसके जो सीईओ हैं उनका नाम है मनु साहनी। ठीक है, मनु साहनी जो है ये आईसीसी के सीईओ हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में सीआरपीएफ के नए महानिरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, पीएस रानीपत से। ठीक है, तो इनका नाम है पीएस रानीपत से और इन्हें अभी हाल ही में सीआरपीएफ के नए महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। ओके, वैसे बात करें सीआरपीएफ की जो डायरेक्टर जनरल है उनका क्या नाम है? तो सीआरपीएफ के जो डायरेक्टर जनरल है उनका नाम है एपी माहेश्वरी। क्या नाम है इनका? एपी माहेश्वरी। ठीक है, और अभी हाल ही में जो सीआरपीएफ के नए महानिरीक्षक बन गए उनका क्या नाम है? तो पीएस रानीपत से। ओके, और सीआरपीएफ की जो है स्थापना हुई थी 27 जुलाई, ठीक है, 27 जुलाई 1939 को। ओके, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। और अभी हाल ही में 27 जुलाई को सीआरपीएफ ने अपना 82वां स्थापना दिवस मनाया था। ठीक है, कौन सा? तो 82वां स्थापना दिवस मनाया था सीआरपीएफ ने। ओके, और अच्छा इसकी जो मोटो है वो क्या है? तो इसकी मोटो है सर्विस एंड लॉयल्टी। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में सेबी के अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त किसे किया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अजय त्यागी। ठीक है, तो अजय त्यागी जो है अभी हाल ही में सेबी के अध्यक्ष के रूप में रीअपॉइंट किए गए हैं। ठीक है, और सेबी का मतलब है यहाँ पे सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसका जो फॉर्मेशन यानी कि इसका जो स्टैब्लिशमेंट ईयर है वो है 1992। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको इसका मुंबई में। और अभी जो है इसके अध्यक्ष रीअपॉइंट किए गए कौन? तो अजय त्यागी। ठीक है, बात करें गिरीश चंद्र मुर्मू की, तो ये अभी हाल ही में हमारे कैग बने हैं, आपको पता होगा, कल ही की वीडियो में हमने पढ़ा था। और बात करें
राजीव टोपनो की, तो इनका नाम आपको याद रखना है, ये वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए थे। और बात करें उदय कोटक की, तो ये वर्तमान में कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी सीईओ हैं और साथ ही ये कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के भी अध्यक्ष बनाए गए हैं। ठीक है, याद रहेगा, कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ हैं अभी वर्तमान में उदय कोटक, और साथ ही ये कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के भी अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने वास्तविक समय की निगरानी के लिए कौन सी एप्लीकेशन को लॉन्च करी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, OHE निगरानी एप्लीकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे OHE का मतलब है ओवर हैंड इंस्पेक्शन एप्लीकेशन। ठीक है, तो इसे ही अभी हाल ही में भारतीय रेलवे ने वास्तविक समय की निगरानी के लिए इसे लॉन्च किया है। ठीक है, तो जैसे कोई टेक्निकल प्रॉब्लम या कोई भी टेक्निकल फॉल्ट आती है तो उसके कारण बहुत सारी ट्रेन जो है वो लेट हो जाती हैं और लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ता है। ठीक है, तो इसी के लिए इस एप्लीकेशन को तैयार किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस बैंक ने भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ स्मार्ट प्लान शॉप पैकेज पॉलिसी के लिए समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एयरटेल पेमेंट बैंक। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बता दें कि जैसे कि कभी भी कोई प्राकृतिक आपदा जैसे कि हो गया बाढ़, भूकंप, या फिर कभी देश के अंदर जो दंगे फसाद होते हैं, या कभी चोरी हो गई या आग लग गई, तो इस तरह की किसी भी परिस्थिति में दुकान के अंदर रखा सामान अगर उसे क्षति पहुंचती है तो ये जो पॉलिसी है ये इसे कवर करेगी। ठीक है, और इसके अंदर, इस पॉलिसी के अंदर जो है आपको 2 लाख से लेकर 25 लाख तक का बीमा कवर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है कि आपका जो है एयरटेल पेमेंट बैंक ये भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ स्मार्ट प्लान शॉप पैकेज पॉलिसी के लिए इसने समझौता किया है। ठीक है, और बात करें फिनो पेमेंट बैंक की, तो यह भी हाल ही में न्यूज़ में था क्योंकि इसने एक भविष्य सेविंग अकाउंट को लॉन्च किया था टीन एजर्स के लिए। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस कब मनाया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 7 अगस्त को। ठीक है, हाल ही में 7 अगस्त को ये राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस यानी कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया। ठीक है, और आपको बता दें कि यह 6ठा राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है आपका स्वदेशी आंदोलन की याद में मनाया गया था। ठीक है, जिसे कि 1905 में लॉन्च किया गया था। ओके, तो आपको बस इतना याद रखना है कि आपका जो ये हैंडलूम राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस है ये मनाया गया है 7 अगस्त को। वैसे अगस्त के मंथ में और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेज मनाए गए हैं, तो देखिए 1 अगस्त को हमने मनाया था महिला मुस्लिम अधिकार दिवस। ठीक है, और इसके साथ ही 3 अगस्त को मनाया गया है विश्व संस्कृत दिवस। ठीक है, 3 अगस्त को हमने मनाया था विश्व संस्कृत दिवस, और 6 अगस्त को मनाया था हिरोशिमा डे। ओके, आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रदीप कुमार जोशी। ठीक है, तभी हाल ही में प्रदीप कुमार जोशी जो है ये यूपीएससी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। ओके, बात करें अशोक लवासा की, तो ये भी हाल ही में एडीबी के नए उपाध्यक्ष बनाए गए थे। कृष्णेंदु मजूमदार जो है ये बाफ्टा के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। ठीक है, कृष्णेंदु मजूमदार जो है ये बाफ्टा के नए अध्यक्ष बनाए गए थे, और राहुल श्रीवास्तव अभी हाल ही में रोमानिया के अंदर भारतीय राजदूत नियुक्त हुए हैं। ओके, नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस देश की पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन को किस रेलवे स्टेशन से रवाना किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, देवलाली रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो आपको बता दें कि भारतीय रेलवे ने खराब होने वाले माल के परिवहन के लिए पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन को शुरू किया है। ओके, और ये जो ट्रेन है ये आपका महाराष्ट्र के नासिक में स्थित देवलाली स्टेशन से शुरू हुई है और ये बिहार के दानापुरा तक चलेगी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लड़कियों और महिलाओं के लिए महिला व किशोरी सम्मान योजना और मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना शुरू की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हरियाणा। ठीक है, तो आपको बता दें कि हरियाणा के जो सीएम है मनोहर लाल खट्टर, इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महिला एवं बाल विकास विभाग की 2 महत्वाकांक्षी योजनाओं को शुरू किया है। ठीक है, जिसमें से पहली है महिला व किशोरी सम्मान योजना। इसमें क्या है कि 10 से लेकर के 45 वर्ष तक की जो महिलाएं और किशोरी हैं जो कि गरीब परिवार से बिलोंग करती हैं, तो इन्हें सरकार की ओर से मुफ्त में सैनिटरी पैड दिए जाएंगे। ठीक है,
और ये जो सेकंड है मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना, ये एक्चुअली इस योजना के अंदर क्या क्या होगा कि इसमें गर्भवती महिलाएं जो माताएं ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं अपने बच्चों को, तो उनके लिए और 6 साल तक के बच्चों के लिए मुफ्त में दूध उपलब्ध कराया जाएगा सरकार की ओर से। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर होगा ये दोनों जो योजना है इसके बारे में। वैसे बात करें हरियाणा की, तो इसकी जो कैपिटल है वो है चंडीगढ़। ओके, सीएम है यहाँ के मनोहर लाल खट्टर, और यहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम है सत्यदेव नारायण आर्या। ठीक है, और अभी हाल ही में हरियाणा के अंदर जो है हमने पढ़ा था कि एक परिवार पहचान पत्र योजना की शुरुआत की गई है हरियाणा में, और साथ ही यहाँ पे एक ई सचिवालय पोर्टल भी लॉन्च किया गया था। और आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण 2021 में हरियाणा में होगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को न्यूयॉर्क भारतीय फिल्म महोत्सव में पुरस्कार मिला है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, तो अभी हाल ही में सनराइज और मिथुन, ठीक है, इन दोनों डॉक्यूमेंट्री फिल्म को न्यूयॉर्क भारतीय फिल्म महोत्सव में पुरस्कार मिला है। ये जो आपका सनराइज है ये नेशनल अवार्ड विनिंग डॉक्यूमेंट्री है, और ये जो मुथोन है ये आपका एक मलयालम फिल्म है। ठीक है, तो इन दोनों को ही न्यूयॉर्क भारतीय फिल्म महोत्सव में पुरस्कार दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में यूनेस्को ने सुनामी तैयारी को लागू करने वाला पहला राज्य किसे घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए उड़ीसा। ठीक है, तो अभी हाल ही में उड़ीसा का एक गांव है जिसका नाम है नोलिया शाही गांव, और दूसरा है वेंकटराव गांव। ठीक है, तो इन दोनों को ही देश में पहली बार सुनामी के लिए तैयार गांव के रूप में घोषित किया गया। ठीक है, और इस तरह से उड़ीसा राज्य महासागर क्षेत्र में 50 देशों में से पहला राज्य बन गया है मान्यता प्राप्त करने के मामले में। ओके, और बात करें यहाँ पे यूनेस्को की, तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 1945 में। ओके, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको मिलेगा पेरिस में। ठीक है, तो गाइस ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। अब बढ़ते हैं क्विज पे। तो कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि हाल ही में किस राज्य ने परिवार पहचान पत्र योजना की शुरुआत करी है? तो इसका राइट आंसर था हरियाणा। ठीक है, आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया था। आज के लिए आपका प्रश्न रहेगा, आपको बताना है कि हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो गाइस आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।